नमस्कार दोस्तों, आईएएस नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। एक नया इनिशिएटिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड लाइव मिंट पे फोकस रहेगा। और इस सेशन का एजेंडा जैसा कि आप देख सकते हैं 19 मई 2020 के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश्ड न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे हम। वी विल सी प्रीलिम्स यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आज के न्यूज़ में से। वी विल ऑल्सो सी मेंस पर्पस से कहाँ कहाँ वैल्यू एडिशन हो सकता है। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। और इस सेशन का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल आईएएस टॉपर्स मंत्रा उसे फॉलो कीजिए। सो आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ओवर वेरियस वीडियोज, बेस्ट मैपिंग वीडियोज, बेस्ट करंट अफेयर्स वीडियोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहला न्यूज हम आज डिस्कस करेंगे कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 के नंबर्स इंडिया में सर्ज कर गए हैं एंड इंडिया का टैली क्रॉस कर गया 1 लाख। नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड फेटलिटी काउंट्स has mounted to 3157 and per day the rise of infection is approximately 4000 to 5000. So above India there are only 3 countries, US, Brazil and Russia, having more daily infections than India. And this shows that the surge in the cases is now coming very quick. In such a scenario, the lockdown 4 is going to play some role, but all the experts are talking about something called as behavioral changes in the citizens. तो behavioral changes जब तक नहीं होंगे तब तक सर्ज रुकेगा नहीं। और behavioral changes में सबसे बड़े 2 changes होने चाहिए। एक, social distancing should become an integral part of one's life. Also use of mask and sanitizer. तो ये तो न्यूज है ही। साथ में और एक सेकेंड न्यूज है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिवाइजेस द वायरल टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो अभी रिसेंटली वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु से बहुत सारे स्ट्रैंडेड इंडियंस जो बाहर के देशों में स्ट्रैंडेड थे उन्हें वापस लाया गया है। एंड एज सच दे आर द की ग्रुप्स ऑन विच द फोकस इज नाउ फॉर टेस्टिंग। सो द टेस्टिंग स्ट्रेटेजी now includes testing of all individuals with symptomatic influenza-like illness and with a history of international travel in the past 14 days. तो symptomatic influenza के symptoms अगर दिख रहे हैं, influenza के symptoms का मतलब क्या यहाँ शो किया हुआ है इस जगह पे, acute respiratory infection with 38 डिग्री सेल्सियस fever and cough। तो 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर फीवर है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन शो कर रहा है लंग्स में एंड कफ है, तो उस इंडिविजुअल का कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। सो दीज रिवाइज्ड टेस्टिंग गाइडलाइंस शो दैट इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट द इंडियंस हु हैव रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। सो दीज वर द 2 न्यूज रिलेटेड टू कोविड-19 फॉर टुडे। नेक्स्ट, एंड एज सच यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का बैकग्राउंड तैयार कर लीजिएगा। इसका रोल क्या है या मैंडेट क्या है, ये बहुत न्यूज़ में रह रही है एजेंसी। प्रीलिम्स के लिए यहाँ से सवाल निकल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सेकंड न्यूज़ आया, द इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इश्यूड येलो अलर्ट्स इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ट्यूसडे। तो प्री मानसून शावर्स केरला में एक्सपेक्टेड है एंड येलो अलर्ट इशू किया है मौसम विभाग ने। सो आउट हेयर अ बैकग्राउंड क्वेश्चन कैन कम, what are the alerts issued by the Indian Meteorological Department? So there are 4 kinds of alerts. First is green, second is yellow, third is orange or amber and fourth is red. Green का मतलब होता है all is well, no alerts issued. Yellow का मतलब होता है be aware. So be aware because severely bad weather expected है isolated places पे। थर्ड, ऑरेंज या एम्बर का मतलब है बी प्रिपेयर्ड। यहां अवेयर था, यहां बी प्रिपेयर्ड। यहां आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर, ऑल बिकॉज द वेदर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बैड। एंड रेड मीन्स टेक एक्शन, इट्स अ वार्निंग बिकॉज द वेदर इज गोइंग टू कॉज डिसरप्शन इन द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल।
सो 4 प्रकार का अलर्ट, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखिए मैप में दिया हुआ ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट एंड रेड अलर्ट। एंड यू कैन सी द न्यूज ऑल्सो। येलो अलर्ट सिग्नल द पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल in a 24-hour period 6.4 सेंटीमीटर टू 11.5 सेंटीमीटर। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। सो इफ आई वुड बी द एग्जामिनर, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 4 अलर्ट्स के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछ दूंगा। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड ओवर दिस टॉपिक। नेक्स्ट थर्ड न्यूज जो आया वो है लंग ट्रीटमेंट के ऊपर एक मेडिकल टेक्निक, नाम है लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, LISA, लाइजा। तो ये मेडिकल टेक्निक किसके लिए फायदेमंद है? ये जयपुर में JK लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहां पे ये स्टार्ट किया गया है। एंड इट इज बेसिकली अ टेक्निक टू ट्रीट लंग डिजीज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अमंग प्री मैच्योर बेबीज। प्री मैच्योर बेबीज जिनका प्री मैच्योर बर्थ हुआ है, जिनका लंग मैच्योर नहीं है, उनके केस में ये एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया सर्फेक्टेंट का। सर्फेक्टेंट इज अ सब्सटेंस लोअरिंग द सरफेस टेंशन। तो लंग्स का अगर मैच्योरिटी नहीं होता है, सच बेबीज हैव टू बी केप्ट ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट एंड मेडिकेशंस हैव टू बी डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इन द विंड पाइप। तो विंड पाइप यानी ट्रैकिया में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए ड्रग्स डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। बट लाइजा टेक्निक has been found to be very useful in minimizing the side effects. So LISA treatment में क्या होता है? The surfactant is administered through a thin feeding tube instead of an endotracheal tube, और उसके तुरंत बाद ये feeding tube remove कर दिया जाता है। So it's a lung protective strategy for respiratory management and ventilation for the preterm lungs of newborns. Simple prelims question, LISA treatment का full form और ये किसके लिए है? ये प्री मैच्योर लंग्स ऑफ द न्यू बॉर्न्स के लिए ये ट्रीटमेंट टेक्निक शुरू किया गया है। रेयर पाम फ्रॉम अंडमान गेट्स सेकंड होम। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPSC एनवायरनमेंट पोर्शन, बायोडाइवर्सिटी। और UPSC प्रीलिम्स में 2020 और या 2021 में ये सवाल एक्सपेक्टेड है। तो रेयर पाम एंडेमिक टू साउथ अंडमान आइलैंड। साउथ अंडमान आइलैंड में कहां पे? माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो आपका टास्क, आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स में माउंट हैरियट नेशनल पार्क मार्क करना है, लोकेट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका नाम क्या है? पिनांगा अंडमानेंसिस। सो दिस पाम ये एंडेमिक है साउथ अंडमान आइलैंड में। इट वॉज इन फैक्ट रिटन ऑफ एज एक्सटिंक्ट, लेकिन एट प्रेजेंट 600 स्पेसिमेंस नेचुरली अकरिंग है माउंट हैरियट नेशनल पार्क में, साउथ अंडमान में। इन सच सिनारियो, जब एक ही जगह पे ये लोकेटेड है, तो एक नेचुरल कैलेमिटी, फॉर एग्जांपल अ सुनामी और अ अर्थक्वेक और अ साइक्लोन कैन डिस्ट्रॉय दिस होल स्पेसिमेन। और यही वजह है दैट द नीड ऑफ द आर इज टू प्लांट इट समवेयर एल्स एज वेल। एंड ये रेयर पाम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एज यू कैन सी इट हियर। वन ऑफ द लीस्ट नोन अमंग द एंडेमिक पाम्स ऑफ अंडमान आइलैंड। मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूं इसका, यू कैन सी दिस इमेज। Pinanga andamanensis. So Pinanga andamanensis has a colorful history. It was originally described by Italian botanist in 1934. After that first identification, it was thought to be extinct till 1992. And इसमें एक word है Penang. Penang is a modern day Malaysian state. आपका होमवर्क यहाँ पे एक और पॉइंट Penang मार्क करना है एटलस पे, मलेशिया। So Penang word itself is derived from the word Pulau Pinang, which means island of the Areca nut palm. तो यहां से UPSC प्रीलिम्स में एक सवाल, पिनांगा अंडमानेंसिस कहां पे लोकेट किया गया? माउंट हैरियट नेशनल पार्क, साउथ अंडमान आइलैंड। सो अगला न्यूज, शेखतकर कमेटी रिकमेंडेशंस। ये कमेटी स्टैब्लिश की गई थी लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखतकर के अंडर में फॉर इश्यूज रिलेटेड टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 3 रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली हैं। तीनों रिकमेंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। आउटसोर्स करने के लिए इस कमेटी ने कहा था बियॉन्ड द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो रोड कंस्ट्रक्शन आउटसोर्स भी करना है बॉर्डर रीजन्स में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज चाइना के एविल इंटेंशंस हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। एंड फॉर दिस इंडिया हैज टू बी रेडी विद एवरीथिंग टू काउंटर एनी चाइनीज एग्रेशन। अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट हो या अक्साई चीन रीजन हो या लद्दाख बेल्ट हो, वहां पे चाइना के एविल इंटेंशंस देखे गए हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, ये
कैसे किया जाएगा, ये आउटसोर्स कैसे किया जाएगा? इट विल बी अंडर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल। तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में आपका टास्क गो थ्रू दिस मॉडल। प्रीलिम्स में सवाल निकल सकता है यहां से। शिकतकर कमेटी का एक और रिकमेंडेशन था नया टेक का इस्तेमाल करना, एग्जाम्पल ब्लास्टिंग टेक, प्रिसीजन ब्लास्टिंग के लिए यूज ऑफ जियो टेक्सटाइल्स फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड सीमेंटस बेस फॉर पेवमेंट्स, प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट्स फॉर सरफेसिंग जस्ट टू एनहांस द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द बॉर्डर एरियाज। एंड इसके अलावा जो लास्ट रिकमेंडेशन था शेखतकर कमेटी का जो एक्सेप्ट किया गया है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल का एग्जीक्यूशन तभी होता है व्हेन 90% ऑफ द क्लियरेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड। इसका साफ मतलब है इट इज मोर एफिशिएंट, दिस सिस्टम इज मोर एफिशिएंट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो शेखतकर कमेटी recommendations, if I would be in your place, I will add value addition to any question asked in border security or internal security in GS paper 3. Also geography optional, वहाँ पे शेखतकर कमेटी recommendations आप पुट इन कर सकते हैं। जहाँ कहीं नेशनल हाईवेज की मैपिंग आई ज्योग्राफी पेपर 2 में, नेशनल हाईवेज की मैपिंग वो भी बॉर्डर रीजन्स की, यू कैन पुट इन शेखतकर कमेटी रिकमेंडेशंस, you can put in 10 words from Shekhar committee while writing the importance of that national highway or the place. So that was all about Shekhar committee recommendations. Next news, एक विलेज है, एक डिस्ट्रिक्ट है कांधामल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, एंड इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ कंट्रोवर्सी रप्ट की है। लेट्स सी द कंट्रोवर्सी। कमर्शियल प्लांटेशन बीइंग फोर्स्ड अपॉन अस, वहां के ट्राइबल्स बोल रहे हैं, एंड फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी बीइंग अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड। Tribals of Pidad Maha village in Odisha's Kandhamal district have alleged that without the consent of their Gram Sabha, forest department officials have been trying to destroy the biodiversity of traditional community forest near their village. Pidad Maha में 90 tribal families living at present, और tribals जहाँ पे रहते हैं, one can very well imagine that those regions are having virgin forest, और जहाँ virgin forest रहते हैं there is a stable ecosystem. तो अगर ऐसी जगह पे जाकर कॉमर्शियल प्लांटेशन फोर्स इन किया जाएगा, दैट वुड बी अगेंस्ट द नेचर, ऑल्सो इट वुड बी अगेंस्ट द लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल्स, बिकॉज द सेम फॉरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडिंग फ्रूट्स एज वेल एज सेवरल अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द ट्राइबल्स इन द विलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका मैप मैं फिर से दिखा रहा हूँ कांधामल विलेज का, एंड मेनी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट स्पेशली Praful Samantara, the Green Nobel Prize winner, has also taken up the issue, as he says that forceful commercial plantation without approval of local Gram Sabha is against the Forest Rights Act 2006. It is undemocratic, unconstitutional action in a scheduled area. अब यहाँ से मेंस में अगर कुछ भी GS पेपर 2 में scheduled areas के लिए कोई भी क्वेश्चन आया, I will add value addition, scheduled areas, ठीक है। सेकंड शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 को लेकर, नेक्स्ट ट्राइबल्स को लेकर कोई क्वेश्चन आया, आई एम गोइंग टू ऐड वैल्यू। एंड ट्राइबल्स ज्योग्राफी ऑप्शनल कैंडिडेट्स जरूर से ये फोकस करें, 20 वर्ड्स यहां से वैल्यू एडिशन। थर्ड, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या एविक्शन ऑफ ट्राइबल्स, एविक्शन की भी न्यूज थी 2019 में, उस पर कोई आया क्वेश्चन, तो 20 वर्ड्स अगेन फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, right to life, article 21, GS paper 2 polity, article 21 of the constitution, right to life and personal liberty। अगर वहां से कोई सवाल आया, that is the umbrella article, one can always link these type of value additions to that article, तो मैं जरूर ऐड करूंगा। I am repeating it, GS paper 2, any question over article 21 at this point, GS paper 2, any question over scheduled area at this point, GS paper 2, any question over Forest Rights Act and eviction of tribals at this point, and geography optional candidates tribals पे कोई सवाल आया geography paper 2 में, add 20 words from here. Next, last news of today, China accuses India of building illegal facilities at Galwan Valley in Aksai Chin area. Galwan एक रिवर है, लद्दाख में फ्लो करती है, एंड रिवर श्योक की ट्रिब्यूटरी है। अब आपको रिवर श्योक मार्क करना है, आज का टास्क है, निकाल लीजिए एटलस, मार्क कर लीजिए रिवर श्योक लद्दाख में, उसके ट्रिब्यूटरी रिवर गलवन, एंड रिवर श्योक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। एंड चाइना का ये एलिगेशंस उस समय आया है
जब हाइटेंड कन्फ्रंटेशन चल रहा है लद्दाख में एट प्रेजेंट। अभी जस्ट 2 days बैक द न्यूज केम अप, पैंगोंग सो लेक कन्फ्रंटेशन एंड इवन इन अक्साई चीन बेल्ट, दिस होल बेल्ट इज ऑफ इंडिया, इट वाज ऑक्युपाइड बाय चाइना इन 1962। सो इन दिस बेल्ट एनी टाइप ऑफ क्लेम्स बाय चाइना इज अनफाउंडेड। ये इलीगली ऑक्युपाई किया है चाइना ने इस बेल्ट को। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पोर्शन है और इंडिया का पोर्शन है। तो यहाँ से जीएस प्रीलिम्स में सवाल निकल सकता है, रिवर गलवान कहाँ फ्लो करती है। और आपका एक और टास्क है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा रिवर इंदस की मेजर ट्रिब्यूटरीज विच स्टार्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। आई रिपीट, रिवर इंदस की मेजर ट्रिब्यूटरीज जो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट होती हैं। राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स, एटलीस्ट द नेम्स ऑफ 5 to 7 ट्रिब्यूटरीज यू हैव टू राइट। ओके, तो गलवान वैली, यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस प्रीलिम्स। सो यूपीएससी प्रीलिम्स सिंगल लाइनर क्वेश्चन, गलवान वैली कहां पे है? इट्स इन लद्दाख। गलवान रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर श्योक। एंड इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे सेपरेट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, चाइना इज टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। कोविड-19 जो पैंडेमिक स्प्रेड किया है वर्ल्ड में फ्रॉम चाइना, एट प्रेजेंट पूरा वर्ल्ड फाइट कर रहा है इस पैंडेमिक को, बट चाइना जहां पे ये पैंडेमिक सबसे पहले शुरू हुआ एंड ऑल्सो द कर्व ऑफ कोविड-19 इन चाइना फ्लैटेंड। केसेस कम हो गए, केसेस बिल्कुल खत्म भी हो गए थे बीच में, अभी केवल सेकेंड वेव शुरू हुआ है। इन सच सिनारियो चाइना ने पूरा फायदा उठाया है इस समय का एंड इट इज कन्फ्रंटिंग विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग कन्फ्रंटेशन इन साउथ चाइना सी। और यहां पे भी उसका कन्फ्रंटेशन राइज कर रहा है लास्ट कपल ऑफ वीक से। ऑल्सो रिसेंटली लिपू लेक पास पे भी कंट्रोवर्सी रप्ट की थी। लिपू लेक पास जो इंडिया को बिलोंग करता है और जहां से अभी रिसेंटली मानसरोवर लिंक रोड इनॉग्रेट किया गया, नेपाल came ahead to protest against this and it is being alleged that Nepal protested and acted at the instance of China। तो इस न्यूज को तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेंस में एनी क्वेश्चन ओवर इंडिया चाइना रिलेशंस इन जीएस पेपर 2, ऑल्सो जीएस पेपर 2 में साउथ एशिया कंट्रोवर्सीज, इन दोनों एरियाज में मैं लिंक करूंगा इसे 20 वर्ड्स के रूप में। दिस विल गिव मी +1 +2 मार्क्स मोर देन अदर्स। इन शॉर्ट, न्यूज का रोल केवल प्रीलिम्स में नहीं होता है, न्यूज का रोल सबसे बड़ा रोल मेंस में होता है, जहां पे आप बाकी लोगों से आगे रेस अहेड कर सकते हैं। 10 मार्क्स इन एवरी पेपर, especially in paper 2, GS paper 2 and GS paper 3, provided you can put in relevant interlinking of 20 words from the news. So this was all about today's news. आज prelims purpose से ज्यादा न्यूज थे, मेंस पर्पस से बहुत कम न्यूज थे। मैं फिर से बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, रेयर पाम इन अंडमान्स, जरूर देख लीजिएगा। सेकंड, कांधामल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, जरूर देख लीजिएगा। थर्ड, शेकतकर कमिटी, जरूर देख लीजिएगा। एंड फोर्थ, गलवान वैली डिस्प्यूट, ये भी जरूर देख लीजिएगा। और साथ में फिफ्थ, लाइजा ट्रीटमेंट फॉर प्रीमैच्योर बेबीज। सो दीज आर 5 न्यूज। इसमें रेयर पाम्स एंड गलवान वैली आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल बी आस्क्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशन। सो दैट एंड्स दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट। वीडियो अगर पसंद आया, पुट इन अ लाइक and share the video as much as possible. Comments and suggestions are also welcome. Thanks a lot.